हेलो। तो आज हम लोग प्रीवियस जितना भी सैंपल पेपर आया है हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सारे को देखेंगे। अगर तुम ये कर लेते हो और इसी चैनल पे आएगा सारे के सारे, तो सबको समझ जाएगा, आपको समझ में भी आएगा। तो चलो हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं और ध्यान रखना है कि पेशेंस के साथ देखना होगा आपको वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा मे बी मेरा फर्स्ट टाइम है इस सिस्टम पे मुझे यूज करने के लिए। तो इसीलिए पेशेंस के साथ देखना है और एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करेंगे और वैसे हम आपको बताएंगे। इसका आगे पीछे जो भी क्वेश्चन आएगा आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ जैसे देख रहे हो कि मेरा बोर्ड पे लगा हुआ है, इंटरमीडिएट लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये 2026 का सैंपल पेपर है और एक एक करके हम लोग करेंगे। आपको दिक्कत दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे है ना। और तो फटाफट हम लोग करेंगे कि कैसे करना है नहीं करना ऑब्जेक्टिव सारे के सारे। तो हम लोग करेंगे पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो चलो आप एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है बोला है कि आ, इसमें बोला है कौन सा दोष क्रिस्टलीय का घनत्व नहीं है। तो अगर तुमको अगर याद होगा तो मैंने ये बताया था कि इसमें कौन सा बोल रहा है कौन सा दोष क्रिस्टल का घन घटाता है। तो एक शॉर्ट क्यू होता है, एक फ्रैंकल होता है, ये दो होता है। तो आंसर इसका जो होगा वो शॉर्ट की होगा, ये बोल होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सहमति क्रिस्टलीय प्रकार की क्रिस्टलीय प्रणाली कौन से है यहाँ पे। मतलब बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो अनसिमेट्रिकल होगा तो वो त्रिकोणीय होगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दो क्वेश्चन है जो तुमको पढ़ना है सारे के सारे। वो जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, ध्यान से। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें वो ले रहा है कि ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन तो इसमें बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में से निम्नलिखित में से यहाँ पे यदि एक कौन सी कोष्ठक में से निम्नलिखित परमाणुओं की संख्या जिसका 4 होता है। तो इसमें जो आंसर तुम करोगे, वो जो तुम्हारा आंसर होगा, वो बेसिकली जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा। एक मिनट, वेट वेट। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3, तो वो जो आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा 4C। ये ध्यान रखना है। बोला कि यहाँ से इसके बाद क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर फोर में से पूछना है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। थोड़ा सा पैसेंस के साथ करना होगा। मेरे लिए फर्स्ट टाइम है ये। तो ये बोल रहा है कि मतलब कि क्वेश्चन ये है कि अच्छा मैं बता देता हूँ, तुम आंसर बताना है। बोल रहा है कि चाबी के मोलर परमाणु की कौन सी निम्नलिखित में से अनुसंख्या गुणधर्म का उपयोग किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि अगर इंग्लिश में अगर हम इसको देखेंगे, ध्यान से इंग्लिश में अगर हम आपको देख रहे हैं, तो बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज फॉर द मासिक बोलर। तो ये तुम ध्यान रखना है कि रिलेटिव लोअरिंग ये बताता है। ऊपर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान से। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से कौन से जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। मतलब बोल रहा है कि कहीं से बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वा सॉल्यूशन इन द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान ये रखना है इसमें कि जब कण बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, कण। ध्यान रख लो, लिख लो, कण का अगर संख्या बढ़ेगा तो जो होगा इसमें क्वथनांक, है ना, लिख लेना कहीं। क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज क्या करता का क्वथनांक नहीं, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब ये लिख लो। और तो इसमें यहाँ लेकिन कंसंट्रेशन सेम है तो हम कितना आयन से, देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि SO4 पे 2 माइनस, है ना, OH माइनस, है ना, और ये क्रोमियम माइनस। हेलो। मैं करता हूँ रजे, वीडियो बना रहा हूँ बस, टैब से करता हूँ मैं। तो अगर देखोगे ध्यान से तो अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, तो इसका ऑप्शंस इसमें अपने आप में एक ही आयन सही है। कार्बोनेट, नाइट्रेट, ये कहीं लिख लो, काम करेगा। अपने आप में एक ही आयंस होता है ये। तो यहाँ देखोगे तो ये जब डिकम्पोज होगा तो इसमें दो कण, इसमें दो कण है, इसमें भी दो कण है, इसमें तीन कण है और इसमें दो कण है। कंस बढ़ेगा तो हम बोले क्वथनांक बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा इसका अपोजिट अगर ध्यान रखना, कण बढ़ रहा है तो क्वथनांक तो बढ़ रहा है। एक हिमांक भी होता है, हिमांक होता है ना, हिमांक।
हिमांक होता है, एक और भी होता है वाष्प दाब। वाष्प दाब भी होता है। तो वो कण अब लिख लो, कण बढ़ने से वाष्प दाब और हिमांक दोनों ही घटता है। ये लिख लो ध्यान से। फिर ये बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा केसीएल इसमें आयंस, देखो कितना आयंस होगा इसमें, इसमें देखो, इसमें कितना होगा 2, इसमें भी 2, और इसमें ओवरऑल 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। तो बोला कि 7 नंबर में ये बोला है कि सांद्रता में से किस कौन सी संख्या इकाई विलयन का वाष्प दाब के लिए तो मोलन्स, ध्यान रखो मोलन्स। बोला कि द फ्लोइंग इज द यूजफुल इन द रिलेटिव ऑस्मोल, तो मोल फ्रैक्शंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो शुद्ध जल के शुद्ध कितना होगा, ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इस सेल की स्थिरांक की इकाई क्या होगा, सेल, सेल किसको बोलते हैं, एल बाई ए को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ध्यान रखना है, सेल स्थिरांक बोलते हैं। मे बी एग्जाम में अगर 2 नंबर में आता है कि सेल स्थिरांक, तो लिख लेना है कि अनुपात, हम लोग किसके अनुपात, लेंथ, लंबाई और अ, आकार के अनुपात को हम लोग सेल स्थिरांक बोलेंगे। तो निकालो, इसका जो हो जाएगा सेंटीमीटर होगा, इसका जो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो सेंटीमीटर का आ जाएगा, इनवर्स आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सब हम लोग बात करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। हाइड्रोजन में क्या होता होगा, जीरो हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें भी एक चीज और भी अगर ध्यान से, कि अगर मान लो कि एक ईओपी होता है ना, और एक क्या होता है, ईआरपी होता है, तो इसको रिडक्शन को बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि जिंक से जिंक +2, तो देखो चार्ज बढ़ रहा है, ध्यान रखना, तो इसको हम लोग ईओपी बोलते हैं। ठीक है ना। तो मान लो कि जिंक से जिंक +2 का वैल्यू मान लेते हैं 0.5 दिया है ना। लेकिन हम तुमसे जो वैल्यू पूछ रहे हैं वो जिंक 2+ से लेकर के जिंक का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो अपोजिट साइन अपोजिट हो जाता है, ये ध्यान ही रखना, ये साइन अपोजिट हो जाता है ना। तो ध्यान रखना ये चीज, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा। इनमें से कौन सा बोल रहा है कि शर्त सेल का निम्नलिखित कौन सा सही है, तो इसका जो ऑप्शंस हो जाएगा, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस में फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो नॉन स्पॉन्टेनियस बोलता है या असमर्थ बोलता है, तो क्या करोगे, तो उसके लिए लिख लो, जैसे कि यहाँ तो लिखा है ना, मतलब क्या लिखा है कि अस्वस्थ बोला है, अस्वस्थ बोल दिए तो क्या करोगे तुम, तो डेल्टा जी होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वहां पे, पॉजिटिव हो जाएगा, और ई नॉट सेल क्या हो जाएगा वहां पे, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा चलाते हैं। कि बोल रहा है कि लिख लेना है, तुम बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 मोल, 1 मोल में कितना आता है, 1.6 × 10⁻⁻90, ये कुलम्ब होता है, ध्यान रखना है आपके पास ये। नेक्स्ट, शून्य कौन कोटि को होगा ये, अच्छा शून्य कोटि में क्या क्या ध्यान रखना है, शून्य कोटि तो ये चीज है ही, और इसका ध्यान रखना है कि H2 भी शून्य कोटि में आ सकता है, कि जब अगर ज्यादा अमाउंट में हो H2, तो हम लोग उसको भी शून्य कोटि में ही हम लोग लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है कि शून्य कोटि में का जो इकाई होता है, इकाई, इकाई कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, तो लिख लो यहाँ पे मोल, लीटर, यूनिवर्स, और ब्रैकेट क्लोज, 1 - n टाइम यूनिवर्स। अच्छा, टाइम की जगह पे कुछ भी हो जाएगा, सेकंड, मिनट, कुछ भी हो जाएगा, जहाँ एन क्या है, कोटि को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो 0 कोटि के बोलता है मात्रा के निकाले के, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 तो 1 पुट कर देंगे, ओवरऑल 0 हो गया, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो सिर्फ सेकंड यूनिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, इसका ऑप्शन हो गया, तो बोल रहा है कि उत्प्रेरक की बोल रहा है कि उत्प्रेरक किस प्रकार की परिवर्तन लाता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी में परिवर्तन लेके आता है, मतलब ये आ जाएगा ऑप्शन, अभी क्रिया की सर्जरी, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, लिख लो, सक्रियण ऊर्जा को पहले तो हम लोग ई से दिखाते हैं। और ये करता है क्या है कि कोई भी अभिकारक हो, क्या करता है, अभिकारक, तो अभिकारक से जब हम लोग को प्रतिफल चाहिए होता है, प्रतिफल, तो अभिकारक से प्रतिफल चाहिए होता है, तो ऊर्जा चाहिए, तो कम से कम ऊर्जा जो अभिकारक को कहाँ कन्वर्ट कर दे, प्रतिफल में भेज देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा हम लोग बोलते हैं। निम्नलिखित में से बोल रहा है, देखो आगे है यहाँ पे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अभी मैंने बताया था कैसे निकालना है, मोल, लीटर, यूनिवर्स, ये सारे के लिए और भी पूछ देता है, तो इसके जगह पे 1 - n टाइम यूनिवर्स, तो यहाँ पुट करो 1,
सॉरी जीरो, बस जीरो पुट करो यहाँ पे, तो जीरो जो यहाँ पुट करोगे तो यही रह जाएगा। तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, टाइम की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो बताओ मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, तो यानी ऑप्शन जो आपको मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स ऑप्शन ए हो जाएगा। गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है कि शून्य कोटि का विक्रिया इतना परसेंट के, तो शून्य कोटि का ऑप्शन हो जाएगा ये ध्यान रखना है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको मारना है ऑप्शन में। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, लेकिन अगर मान लो कि फर्स्ट कोटि का बोलता है तो फर्स्ट कोटि का जो हाफ लाइफ होता है वो 0.693 ये ध्यान रखना है। ये भी कुछ, ये हो जाएगा फर्स्ट कोटि का, प्रथम कोटि का, प्रथम कोटि का हो जाएगा, ये याद रखना है आपके पास। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना है कि बोलेगा कि जो शून्य कोटि हाफ लाइफ बोलते हैं इसको बेसिकली, तो हाफ लाइफ को ये कौन सा जो सांद्रता पे निर्भर नहीं करेगा, तो वो भी हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर ही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अगर चलना है तो हम आपको बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन अब हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पर। 17 नंबर, 17 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से सक्रिय दो प्रभावित के कौन सा है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन का हो जाएगा सी, समांग। बोल रहा है कि अगर इंग्लिश में अगर हम लोग कहें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस नॉट फॉर द इंटर सरफेस एरिया, तो ये अपन ऑप्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक जैसे कि नहीं है, तो उच्चतम ताप, उच्चतम ताप पे अगर होगा तो फिर वो नहीं होगा। एक भौतिक अविशेष होता है, एक रासायनिक होता है। तो एक रासायनिक जो होता है वो कम ताप, वो भी मतलब कम ताप होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फेवरेबल फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन, तो हाई टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा, तो कोहरा धूप। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेचित नहीं, तो ये हो जाएगा। यानी बोले कि जो फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली द मैच, तो फॉग ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, तो अगर हम आपको बताएं तो इसमें बोल रहा है कि अ, ये क्या बोले कि ये तुम लोग देख लेना, हिंदी मीडियम हो जो थोड़ा। बोले कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिप्रेशन ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम एंड इमल्सन मीडियम। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा यस्क होता है, मतलब आंसर। ठीक है, गुड, यस्क हो जाएगा। नेक्स्ट, मतलब ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है कि एक मिनट, वेट 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 वेट, बोला कि दो अलग अलग धातु के परमाणुओं वाले यस्क कौन सा है यहाँ पे। तो ध्यान से, यहाँ पे अगर ध्यान से अगर देखोगे तो कॉपर राइट हो जाएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जा रहे हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि अशुद्ध वाले टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से विधि का उपयोग किया जाता है। तो आर्ग ब्रीज मेथड हम लोग इसको बोलते हैं, ये वाला ऑप्शन आपको ध्यान रखना, आर्ग ब्रीज मेथड। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु के कार्बन उच्चयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, हो सकता है। तो धातु को जो हम लोग बोल रहे हैं कि प्रक्रिया द्वारा, इसका मतलब बोला कि जो फ्लोइंग इज कांट बी रिड्यूस रिडक्शंस में, क्या बोले रिडक्शन, तो ये जो हम लोग निकालते हैं वो एल्युमिनियम के लिए रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कार्बन से विक्रिया कौन नहीं कर सकता है, तो ये होगा कार्बन से विक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर बढ़ते हैं, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक सांद्रता के अ, संदरण रासायनिक निछानल विधि द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो पूछ रहा है, कौन कौन सा पूछ रहा है, इसमें जो ऑप्शन देखोगे बोला है गिलामाइन, कॉपर पराइट, ये सारे के सारे बोला है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा जो अर्जेंट अर्जेंटाइट ये मार सकते हो, अर्जेंटाइट कर सकते हो। प्रगलन, प्रगलन का उद्देश्य क्या है, मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेम स्मेल्टिंग एंड ओर। तो ये 25 का जो आंसर होगा ऑक्सीकृत, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, थोड़ा बहुत मुझे नीचे करने में क्वेश्चन को ये डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ मैं, पढ़ाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पी पाई डी पाई नहीं होगा। तो फर्स्ट कार्बन में, तो नाइट्रोजन में भी कार्बन, अच्छा कौन सा होगा, सॉरी, तो फर्स्ट फोरस में हो सकता होता है।
इनमें से कौन सा एलिमेंट का पी पाई डी पाई फास्फोरस में होता है, बाकी इसमें नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। मतलब धातु में जो कार्बन का जो पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, फर्स्ट वाले एलिमेंट में किसी में नहीं हुआ। नेक्स्ट आते हैं कि सक्षकता पूछता है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाए, आंसर हो जाएगा 1। अच्छा, एक चीज और, इसके इर्द गिर्द मान लो कि और भी क्वेश्चन पूछता है, जिसके मान लो कि और भी ध्यान रखो कि HNO3 में पूछ ले, या H2SO4 में भी पूछ सकता है कि बताइए क्या है नहीं है। तो सॉरी, अब मेरा बैटरी थोड़ा ये हो गया है, मुझे लगता है कि लगाना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 70 होगा, और इसका हो जाएगा 2। वेट वेट जस्ट 1 मिनट, हम थोड़ा चार्जर लगा देते हैं। चार्जर, मुझे फटाफट चार्जर लगानी होगी, नहीं तो मेरा मेरे लैपटॉप। ओके कूल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस जो मुझे देखना है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें भी सक्सेस जो होगा वो 2 होगा। गेट इट? इसमें 2 और इसमें 1 होगा। ठीक है, हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, और हम आपको आगे क्वेश्चन कराते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से में सबसे अधिक क्षारीय कौन सा? तो अमोनिया। अच्छा, मान लो कम पूछता है, तो कम, सबसे ज्यादा कम जो कम होगा वो इसमें कम होगा, लेकिन ज्यादा ये हो जाएगा, ध्यान रखना है। लेकिन इनमें से कौन सा? अच्छा, एक चीज और, अगर मान लो कि H2S है, H2O है, इसके अलावा मान लो कि यहाँ पूछता है H2S, H2AC, है ना, ज्यादा कौन अम्ल है, तो ज्यादा जो अम्ल होगा वो ये हो जाएगा, ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें भी अगर HF है, HI है ना, HCl है, इसमें बोलता है कौन ज्यादा अम्लीय है, तो HI होगा। क्वेश्चन ध्यान से, क्या पूछ सकता है, नेवर नो, क्या पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, कौन जानता है। निम्नलिखित में से कौन सा नीले के स्टार्च स्टार्च है, तो आयोडीन हो जाएगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 29 हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और 30 की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो मैक्सिमम को वायलेंसी अगर पूछता है, तो ये तो अब मुझे लगता है कि तुमको पता होगा, और इसमें कोई बताने की कोई जरूरत नहीं था मुझे, मुझे ये सारी की चीजें लगता है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओ, कहाँ चला गया यार? ठीक है, तो सॉरी 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 सॉरी, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यार। देख रहा हूँ ऊपर और नीचे हो जा रहा है हटाने के बाद मुझे, 31 में ये करने के बाद। ठीक है, थोड़ा एक क्वेश्चन देख लेना तुम लोग, मुझे वो आ नहीं रहा कौन सा क्वेश्चन है। बोला कि Fe में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो 5 हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कैसे, तो लिख लो, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोलते हैं हम लोग। तो आयुक्त इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, तो अगर डी का पूछेगा तो हम लिख देते हैं स्पेशली आर्गन लिखोगे पहले। ठीक है, उसके बाद 3D यूज करोगे और 4s यूज करोगे। तो 4 में जब यूज करते हैं तो दो जीरो से ले 1 से लेकर 2 यूज करते हैं, इसमें 1 से लेकर के हम लोग 10 यूज करते हैं। तो पहले तुम ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये भी लिख सकते हो, लेकिन आर्गन में जो होता है वो 18 होता है। जैसे मान लो कि मुझे एस्कैडियम का लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 18, इसका जो आर्गन लिख देंगे पहले, और इसका जो ओवरऑल होता है मान लो 21 होता है, तो आर्गन आर्गन 18, तो यही कर लिया 18, फिर 4s लिखोगे यहाँ पे, तो 18 दो कितना हुआ 20, अब 20 एक कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, इसके अलावा तुम दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आए हो तो ध्यान रखो, एक कॉपर जिसका होता है 29 एटॉमिक नंबर, और एक होता है क्रोमियम जिसका होता है एटॉमिक नंबर 40, ये होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 4s1 और 3d9 10, ये याद ही रखोगे। इसका जो होता है आर्गन, लिख लो कहीं कॉपी पे, 4s 1 और 3d5, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये और ये अगर बिहार बोर्ड में है तो जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पूछ ही दिया है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तुम कमेंट करो और बताओ कौन सा हो जाएगा। मैंने अभी लिखा है कॉपर का, देखो 4s1 3d, तो 4s1 देखो कहीं दिखाई दे रहा है, 3d10 तो यहाँ देखो दिखाई दे रहा है। तो दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गुड। इसका तो आंसर 5 हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, ये बोला है कि अगर इंग्लिश में मुझे दिखाई दे रहा है तो बोल देते हैं, तो फ्लोइंग जो कॉमन जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है लेंथेनाइट में। अच्छा, एक चीज और, एग्जाम में अगर पूछेगा तो पढ़ लेना कहीं से, एक लेंथेनाइट होता है,
और एक एक्टेनाइट होता है। एक्टोनाइट्स हिंदी में भी सेम ही चीजें होती है। ठीक है। तो अभी जो होता है इसका भी 3 होता है और इसका भी 3 होता है, कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है दोनों का। तो हम लोग 33 बना लिया। अब स्टार्ट करते हैं 34। निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन सा आ, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रांति से संबंधित नहीं है। संक्रांति मतलब डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब होता है डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट इसमें से मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा, हमें से ध्यान रखना है कि इसका मतलब होता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक इसका मतलब कौन सा नहीं है इसमें। तो आइए, डी ब्लॉक एलिमेंट से आता है, ये भी डी ब्लॉक से आता है, ये डी ब्लॉक से नहीं है। मतलब आंसर इसका जो होगा वो ये हो जाएगा, ब्रोमियम डी ब्लॉक से नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो बोला कि द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर किससे करते हैं, तो इसे देख लेना, हिंदी में ऊपर आगे है, थोड़ा हम इधर आ गए हैं। तो इसका बोल रहा है कि इसमें से किसका जो ऑक्सीकरण, तो पहले देखो यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, तो क्लोराइड, पेंटा, पेंटा का लिखा पेंटा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन है। अच्छा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जिसको ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं हिंदी में। तो ऑक्सीकरण संख्या तुम अगर सीखना चाहते हो, ऑक्सीकरण संख्या तो रुको, और इम्पोर्टेंट है ऑक्सीकरण संख्या, कहीं लिखो, पेन कॉपी देखो लिख के बैठो, ठीक है। ऐसे लिख के अगर बैठे हो तो बहुत दिक्कत होगा। तो ऑक्सीकरण जो संख्या जो लिखना है तुमको, वो तो पहले मोटा मोटी ध्यान रखो कि H2, और H2 के अलावा CO, NH3, इसका जो होता है वो जीरो होता है ऑक्सीकरण संख्या, ये तुम कहीं लेके बैठो। क्लोरीन लिखो मेरे साथ, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका होता है -1, और C2O4 पे 2 माइनस, इसका होता है -2, ये जो लिखा हुआ है। इसका निकालते हैं उसको यार, एक कभी हम बना के ना वीडियो भेज देंगे, रहने दो, इसमें ऑब्जेक्टिव में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन निम्नलिखित में से समन्वय मतलब कि बोला कि सॉल्वेटेड, तो वाटर कहीं दिख जाएगा तो सॉल्वेटेड बोलते हैं हम लोग। समझ में आ गया, एक वीडियो मैं बना के भेज दूंगा सबको, है ना, अगर देख रहे हो तो। लेकिन इसमें निम्नलिखित में से कौन सा हेलो क्लोराइड है इसमें। क्लोराइड, हेलो क्लोराइड किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड से ना लगातार हेलोजन जुड़े रहे उसी को बोलते हैं, तो इसमें जुड़ा रहता है लगातार। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सॉरी 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 सॉरी, बहुत आगे चले गए हम यार। ठीक है, तो इसमें से आते हैं क्वेश्चन नंबर की मेरा कभी कभी ना, ठीक है। बोले कि अरे यार काहे ऐसे करते हैं मेरे साथ, छोड़ो, एक क्वेश्चन छूट गया वहां पे, लेकिन बोल रहा है कि यहाँ हम लिख देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव, तो ब्रोमाइड होगा। अच्छा, लेकिन एसएन वन का बोले तो मोस्ट रिएक्टिव, ध्यान रखना है कि ब्रोमाइड नहीं होगा। 3 डिग्री, अगर डिग्री के हिसाब से बोले तो एसएन वन का 3 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन, फिर 1 डिग्री कार्बन। लेकिन अगर मान लो कि अगर एसएन टू का बोलता है तो उल्टा कर देंगे, 1 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन। अब 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन, तो बहुत सिम ये याद करना पड़ेगा, वो तो हम बाद में बताएंगे। बोले कुछ तो फॉलोइंग, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजेंस का उपयोग नहीं किया जा जा सकता है, तो ये Cl2। और बोला कि एंटी एन, अच्छा, इनेंशियोमर, इनेंशियोमर पढ़ेंगे इसको, कौन भिन्न, तो इसको प्राकृतिक प्रकाशन का ये, अब इनेंशियोमर ना भी होता है एक लाइट जब किसी कंपाउंड से पास करते हैं तो उसमें शेप उसका चेंज वेंज हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनेंशियोमर। तो 41 हो गया, 42 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया ईथर का, और निम्नलिखित में से कौन सा, तो विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग ईथर बनाते हैं। अब होता है क्या विलियमसन, कोई भी अल्काइल हैलाइड को हम लोग लिख लो, और सोडियम ऑक्साइड आयन होगा, सोडियम ऑक्साइड आयन, यही जो, तो ईथर, ईथर का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो लिख लीजिए। अब ये चारों ही देखो, ये कभी मे भी हम डिस्कशन कर देंगे, अगर तुम याद दिलवा दोगे तो कमेंट, कभी कमेंट कर देना तुम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। ये ऑल आर इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जो तुमको बोर्ड में पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से तो पढ़ना ही चाहिए तुमको। ठीक है यार, बाकी तुम्हारे मर्जी, क्या है नहीं है। अच्छा, निम्नलिखित में से बोला कौन सा संक्रिय लोअर के ऑक्सीकरण से नहीं होता है, तो मतलब डबल बॉन्ड से, तो ये ध्यान रखो, इनमें से कोई नहीं होना आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद की ये फिनॉल का रिएक्शन जब इससे करवा देते हैं, ठीक है, मैंने ये तो मैं कराता ही हूँ। फिनॉल हो गया, यहाँ पे फिनॉल किसको बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं बेंजीन रिंग से ना,
डायरेक्ट अगर ओ एच अटैच है और इसमें क्या है सी एच सी एल थ्री, दिस इज द क्लोरोफॉर्म, एंड के ए ओ एच या एन ए एच यहाँ हो तो दोनों ही हो सकता है, के एच एन ओ एच, तो ये जो बनेगा ये बन जाएगा इसका ये बेंजीन का थोड़ा स्ट्रक्चर मेरे से गलत हो रहा है, और यहाँ सी एच ओ लग जाएगा, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड यहाँ ये। और इसमें ध्यान रखना कि इसमें ना एक क्लोरोफॉर्म CCl2 होता है, इसका डाइक्लोरोकार्बीन होता है, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं इसको, तो ये भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो बढ़ते हैं, यहाँ बोलते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निम्नलिखित में से यूज किया जाता है। देखो आगे भी है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफाइल तो इसका डाइक्लोरोकार्बीन, अभी मैंने बताया, देखो मैंने बताया था कुछ देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, मैंने डिस्टर्ब कर दिया यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रम एजेंट के बेंजील्डिहाइड में से है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्ट विद द डू नॉट रिएक्ट विद द एसीटोन एंड बेंजील्डिहाइड, तो ये फिंकलिस्टन टेस्ट, दिस आंसर इज फिंकलिस्टन टेस्ट। इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म प्रक्षेपण नहीं कर सकता, अच्छा आयोडोफॉर्म पूछ दे, ब्रोमोफॉर्म पूछ दे, तो अगर मान लो कि ये पहले ध्यान रखना है कि ये होगा तभी सारे में आयोडोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म होगा, इसके अलावा ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म क्या बोलेगा तो CH Cl3, ब्रोमोफॉर्म बोलेगा तो CHBr3, आयोडोफॉर्म बोलेगा तो CHI3 को आयोडोफॉर्म बोलते हैं। अच्छा इसी का अगर इम्पोर्टेंट रिएक्शन CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जब O2 से करवा देंगे तो जो कंपाउंड बनेगा COCl2 बनेगा, दैट इज कॉल्ड फॉजिन गैस, फॉर्मूला भी याद है फॉजिन गैस। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो सी आई थिंक CO2 का भी फॉर्मेशन होगा, तो ये ध्यान रखना कि ये फॉजिन गैस बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर बताओ क्या होगा, बोल लेकिन कौन सा नहीं है, तो पेंट 3 ऑन इथेनॉल, ये तो हो जाएगा पेंट 2 ऑन, ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा अधिक अम्ल है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, अच्छा कम बोलता तो सॉरी 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 कम बोलता तो कम बोलने से ये हो जाएगा ऑप्शन है ना। ठीक है, अच्छा कम बोलेगा तो कौन बनेगा कि इसमें कम कम बोलता है तो कम बोलेगा तो आपको ऑप्शन ये हो जाएगा, कम कम बोलेगा तो ऑप्शन ये हो जाएगा। तो वैसे से कौन सा अच्छा जिसका ज्यादा अम्ल जो जो ज्यादा होता है ना उसका पीके सबसे कम होता है, तो अम्ल सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, तो पीके इसका कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगर बनाते हैं क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बस हम लोग आ ही गए हैं, खत्म करने ही वाले हैं, अब कुछ 2-4 मिनट रुक जाओ। तो पैसेंस के साथ अगर नहीं पढ़ रहे हो ना, अगर आ रहे हो सोच रहे हो कि रामदेव बाबा के चूरन है हम तुमको सिखा देंगे, तो ऐसे नहीं होता है, पीछे तो फुलेंगे तो ऑल कन्वर्टेड। हाँ लेकिन तुम अगर पर डे आते हो वीडियो देखते हो तो मुझे लगता है कि कार्बोनिल ग्रुप, तो ये जो ऑप्शंस हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा, जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, जिंक अमोलिगन अमलगम, ये दिस इज योर आंसर। लेकिन इनमें से कौन सा प्रथम अमोनिया है, तो इसका ये ट्राइमिथाइल एमाइन हो जाएगा। अब प्रथम अमोनिया मान लो बोलता है कि, और ध्यान रखना कि सिंपल भी हो सकता है CH2NH2, या CH2 मान लो कि अटैच है, CH3 अटैच है यहाँ पे, तो इस सेकेंडरी बोलेंगे, इसको प्राइमरी बोलेंगे। और CH3 और इसको CH3 अगर ले रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड टर्शियरी एमाइन, इसको टर्शियरी एमाइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद हम लोग आगे चले, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस जब, अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ तो कुछ बोला नहीं है, एक कोर्स नहीं बोला ये, तो तुम्हारे ये ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी में क्या होता है ना कि एक पानी के फॉर्म में होगा तो पानी के फॉर्म में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे ऑप्शन, अच्छा मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये बोला है, तो ध्यान में ये भी ऐसे भी याद रखना कि ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी हो सकता है एग्जाम में, ऐसे भी हो सकता है एग्जाम में, तो तुम पूछ दिया, तुम्हारा लक सही है, तो आसान पूछ दिया ऐसे करके।
तो सबसे ज्यादा ये होगा, ऊपर वाला होगा, फिर ये होगा, फिर ये। ऐसे भी पूछ सकता है कि ज्यादा कौन है, नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग को ध्यान ये रखना है, जो तुमको और भी ध्यान रखना चाहिए, जो हम बोला कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेशंस में, रिएक्शंस में तो मतलब बोल रहा है कि यहाँ क्वेश्चन में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में अंतिम उत्पाद में क्या होता है, तो नाइट्रिक अम्ल एक एमाइन, तो ए क्या उत्पाद करते हैं, तो एक बोलते हैं एक, मतलब कि यहाँ बोले व्हाट इज द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ए, तो प्राइमरी प्राइमरी एमाइन तो हम लोग करते ही है, वन कार्बन लेस हॉफमैन ब्रोमाइड में। तो ये मैंने अब इसका रिएक्शन देख लो होता क्या है। तो अगर मान लो कि CH3 है, अगर मान लो डबल बॉन्ड O है, और यहाँ NH2 है, और इसका मान लो कि Br2 है, और KOH ले रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें से क्या होता है ना कि ये एक कम हो जाता है, तो होता है यहाँ पे CH3 और NH2 बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड, एक कार्बन कम हो जाता है। तो इसमें 1 डिग्री अमाइन, कुछ देर पहले ही हम बोले थे कि 1 डिग्री अमाइन इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बोला है कि ग्रेवियल पेथनामाइन में हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये बेस लेके आते हैं। प्रोटीन की संख्या में से अगर ध्यान रखोगे, तो प्रोटीन की जो संख्या हम लोग ये करते हैं, निकालते हैं, तो प्रोटीन हम लोग एक तरह के एमिनो एसिड को ही बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ध्यान से अगर आते हो, पढ़ते हो, तो यहाँ बोला है कि एस्कॉर्बिक, ये तो सबको पता है, सी हो जाएगा। पौधे में कार्बोनाइट्रेट के भंडार के रूप में पाया जाता है स्टार्च, ये भी तुमको पता होगा आई थिंक, मुझे लगता है कि पहले से। अच्छा, एमाइन के डाइजेस्टिव में क्या होता है, तो एमाइलिसिस होता है। इनमें में से कौन सा प्राकृतिक पॉलीमर्स, ठीक है, तो स्टार्च। हाँ, प्राकृतिक पॉलीमर तो स्टार्च से ही होगा, पॉलीमर्स, प्राकृतिक पॉलीमर, है ना। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन जो है हम लोग खत्म करेंगे। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसिटिंग है, थर्मोसेटिंग यानी कि जो कि हीट वोट किया जाता है, उसको हम लोग थर्मोसेटिंग ही बोलते हैं। तो थर्मोसेटिंग अगर ध्यान से अगर रखोगे, तो बेकलाइट्स जो वाटर से हटाते हैं, इनमें में सम बहुलिक कौन सा, बुन्ना एस, आंसर होगा इसका बुन्ना एस। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा इलास्टियोमर का, इनमें से कौन सा इलास्टोमर है, तो इलास्टोमर के अगर 62 नंबर के अगर आंसर देखोगे, तो अभी कुछ देर पुन्ना एन, निम्न से कौन सा इलास्टोमर बुनना है ना, निम्न में से कौन सा क्री, अ, क्री, क्रीमित्र मिठाई प्रदान करता है, उन्ने वाला पदार्थ, क्रीमित्र मिठाई मतलब मीट स्वीट कॉर्न लगेगा, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज, जो कि मीठा होता है, ये पढ़ना है आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दर्द कम करने वाली कौन सी दवाइयों की प्रयोग किया जाता है, तो एना एनालॉजिक को यूज करते हैं, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फूड प्रिवेंट, जो फूड को, अच्छा प्रिवेंट पैरासीटामोल, लेकिन ये देख लो, ये बहुत खतरनाक होता है तुम्हारे बॉडी के लिए, ये यही पाया जाता है, प्रिवेंट तो करता है बट बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। कठोर जल के सफाई में क्या हम लोग यूज करते हैं, तो अरे यार, कठोर जल के तो ये चीज क्या बोलते हैं, साबुन। कठोर जल में के यूज के लिए अपमार्ग यूज करते हैं, ठीक है, गॉट इट। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड के बारे में तो ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा सेल इलेक्ट्रोड के बारे में सही नहीं है, यह सेल प्रक्रिया भाग नहीं लेता है, इस सेल प्रक्रिया का चयन नहीं होता है, इस सेल प्रक्रिया का अलग ये हो जाएगा, ऑप्शन सी। लास्ट बस हम लोग आ ही गए हैं, खत्म ही हो गया है। निम्नलिखित आते हैं उसके बाद, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्किस्थलीय का है, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, गेट इट। नेक्स्ट, उल्लेख निम्नलिखित में से कौन सा अदर्स, तो अदर्स में से कौन सा गलत है, तो ये गलत है, अच्छा अदर्स के लिए ये गलत है ना, ये पढ़ाया गया है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को आई थिंक समझ में लगता है कि आ गया होगा, और ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, और इसमें आते ही रहेगा वीडियो आपको ऐसे, है ना।
So thank you for watching the video and subscribe my YouTube channel. I request to all